दोस्तों गुड मॉर्निंग। आगरा में सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं और हम अब निकलेंगे यहाँ से। जैसा मैं बात कर रहा था कल आपसे होटल के बारे में, तो मैं आपको एक व्यू देता हूँ इस होटल का। देखिए ये इसका बेड है और छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। और इसकी स्टोरी ये है कि कल रात को हम आए और काफ़ी इसने तारीफ़ की। रूम हमने देखा, साफ़ सुथरा था। हम स्टे करके हमने यहाँ पर ऑर्डर किया खाने का। जब भोजन आया तो सिचुएशन ये थी कि ये थैलियों में भोजन ले आके दे दिया। इसके पास ना थाली थे, ना चम्मच थे, ना गिलास थे। तो एक चीज़ तो इसकी ये है। दूसरा, हमने कल शाम को ही पूछा था कि भाई तुम्हारे गीजर वगैरह चलते हैं, तो इसने गीजर दिखाया हमें। देख लीजिए गीजर लगा हुआ है। अब गीजर की स्टोरी ये है कि कल शाम को इसने बोला कि सुबह आप मेरे को बोल दीजिएगा, इसका पॉइंट जो है वो पावर प्लग का नीचे स्विच है, वहाँ से हम ऑन कर देंगे। आज सुबह ये काम नहीं कर रहा था। हमने उसको फ़ोन किया तो बोला पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया होगा। बेसिक आप जो सॉकेट है ना ये देख रहे हैं, मैं इसमें चार्जर लगा के देखा, इसमें करंट ही नहीं है। और बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़िया है। इसका फ्लैश वगैरह सब टूटा हुआ है। और ये भी कल हम जब एंटर किए तो हमने बोला उसको, तो फ्लैश का पानी चालू हुआ। तो ये मेरा अगेन जो एक्सपीरियंस है वो होटल का कुछ ऐसे ही है। सफाई चल रही है भाई, बढ़िया। ये इनका बढ़िया सा रिसेप्शन है और सारी कहानी रिसेप्शन से ही होती है। सुबह 7 बजे ये फतेहाबाद रोड है और ये सामने श्री राम ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पर एक रेजिडेंसी दीवार का एक होटल है, क्या है ये आप देख रहे हैं। और जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ ये है होटल महादेव पैलेस। आप देख रहे हैं, भगवान की दया से बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी बनाई है इसने। ये है पूरा रोड चौड़ा सा और यहाँ पर ये होटल है। मैं इस होटल की अगर रिकमेंडेशन की बात करूँ तो लोकेशन सही है, सारा कुछ ठीक है। बट एज यूजुअल जैसा मेरा एक्सपीरियंस यूपी के होटलों से रहा है, सर्विस नाम की कोई चीज़ नहीं है। शाम को सारा स्टाफ गायब हो जाता है। आप पूरे दिन यहाँ पर किसी एक दो वेटर के सहारे रहिए और उसके बाद झूठ मूठ की बातें चलती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँ कि हाँ आप नेक्स्ट स्टे कीजिए। तो ये रहा होटल का रिव्यू। मैं इसीलिए कल शाम को बोला था कि रहने के बाद मैं रिव्यू दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब वापसी जा रहा था मैं, उस समय भी मेरा कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था यहाँ का। तो इसीलिए मैं कल रिव्यू नहीं दे पाया था और आज रिव्यू जो है वो यही है। तो 7 बजने में 10 मिनट कम है और अब हम यहाँ से निकलेंगे। नेक्स्ट रास्ते का हम आपसे जब चलेंगे तो बात करेंगे। यहाँ से मैं नोएडा जाऊँगा, नोएडा से फिर दिल्ली होते हुए लुधियाना निकलूँगा। आगरा के फतेहाबाद रोड पर हम लोग हैं और सुबह के 7:05 हो रहे हैं। हम लोग निकल चुके हैं होटल से और यहाँ से जाएंगे नोएडा। यहाँ से जो नोएडा की जर्नी टाइमिंग है वो 2 घंटे 35 मिनट गूगल पे दिखा रहा है। तो 2.5 घंटे में हम लोग 7, 2, 9, 9:30, 10 बजे तक हम लोग दिल्ली होंगे। और उसके बाद दिल्ली से फिर हमें 4 घंटे का लगेगा टाइम लुधियाना पहुंचने में।
तो 2-2:30 बजे 3 बजे तक हम लोग लुधियाना पहुंच जाना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। इस समय आप देख रहे हैं आकाश में हल्के हल्के बादल हैं, जिसकी वजह से धुंध नहीं है, इसलिए हम जल्दी निकल पाए हैं। और होटल का एक्सपीरियंस हमारा एज यूजुअल पहले की तरह रहा। उत्तर प्रदेश में पिछले मैं 25 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, पंजाब और दिल्ली में रहते हुए, और ये कोई आज का नहीं है। ये जो चीज़ है ये हमारा शुरू से ही रहा है। मैं लखनऊ में स्टे करता था, कानपुर में स्टे करता था, और आगरा में इससे पहले भी मैं बहुत बार आया हूँ, अपने बिजनेस पर्पज़ से आया हूँ। ये तो चलिए एक मेरा मिडवे में था, वहाँ मैं स्टे किया, रुक गया, और जाते टाइम भी मेरा जो है सेम एक्सपीरियंस था। यहाँ एक ट्रैक है, देखिए होटल्स इंडस्ट्रीज में होता क्या है बेसिकली कि ये बिल्डिंग्स किसी और की होती है, लीज पर लोग चलाने के लिए ले लेते हैं। अब वो अब होता यह है कि 2-3 जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक तो रूम सर्विस जो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल ही मतलब उसके बारे में कुछ कहने लायक नहीं है। दूसरा ये रहा है कि 2 चीज़ें, जाड़े में अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो आपको गीजर की ज़रूरत होती है, और दूसरा होता है अगर आप गर्मी में आते हैं तो एसी की ज़रूरत होती है। और ये दोनों पावर सप्लाई जो है ये इनके हाथ में नीचे होता है, और ये वहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और फिर ये सारा मैटर रात में भी अगर आधा घंटे एसी चलाने के बाद इन्होंने बंद कर दिया तो उसके बाद ये ऑफ़ कर दिए। अब 10-11 बजे अगर एसी आपका ऑफ़ कर दिया गया तो आपकी नींद खुलेगी 1 घंटे बाद, और आप उस समय कहते रहिए, ये मैकेनिक बुलाते रहेंगे, और करते मतलब पूरी रात ही वैसे निकाल देते हैं। तो ये सब सारा इनका चलता रहता है। अब एज यूजुअल आज मॉर्निंग में भी वही हुआ। सुबह हमने गीजर के लिए बोला इनको, तो गीजर का अभी तो चल रहा था, नहीं चल रहा है कि कहानियाँ शुरू हुई। अपने आप को वो करने के लिए मैंने उसमें अपना चार्जर, मोबाइल का चार्जर लगा के पॉइंट पर चेक किया कि इसमें सप्लाई भी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि गीजर को आप इतना जल्दी नहीं ख़राब कर सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम में। तो पता चला कि वो गीजर में सप्लाई ही नहीं आ रही है। नीचे ये दिखा रहे थे कि देखिए हमारी सारी एमसीबी जो है वो ऑन है, और ऐसे वैसे। कहने का मतलब ये है कि हमारा आज इन 25-30 सालों के बाद भी जो होटल्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा है वो सेम रहा है। जो पहले था वो आज है, कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिखा। अब हम लोग देखिए 5 स्टार लेवल के होटल में तो स्टे नहीं करते हैं, एक रीजनेबल 1500 से लेके 2500 तक के रेंज के होटल्स में स्टे करते हैं। और अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें, पंजाब से, हिमाचल से, या साउथ में मेरा फ्रिक्वेंटली ट्रेवल होता रहा है, बेंगलोर में, मतलब गुजरात के बहुत से जगहों पर मैं बड़ौदा, अहमदाबाद जाता रहा हूँ, राजकोट। तो बाकी जगहों से अगर हम कंपेयर करें तो भाई यूपी के बारे में आप ही बताइए। हो सकता है कि मेरे साथ बाई चांस रहता हो, हमेशा आप लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये यहाँ की चीज़ों के लिए हम कैसे प्लान करें, यहाँ के होटल्स के बारे में हम कैसे प्लान करें। तो ये है हमारी जर्नी। हम हैं इस समय नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर, जमुना एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, जो नोएडा को जाता है। और ये जो रोड है पर्टिकुलर, ये आगरा का इनर रोड है। मतलब वैसे तो ये अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला ही रोड है, और वहाँ से हम इसके बाद हम जाएंगे जमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए आप जर्नी को, और मिलते हैं फिर हम दिल्ली में। सुबह के 7:20 हो रहे हैं और हम लोग जमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से 163 किलोमीटर नोएडा है, तो 163 किलोमीटर ट्रेवल करने में हमें 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे बाद हम लोग नोएडा में होंगे। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हम लोग के लिए अब 95 किलोमीटर का डिस्टेंस और रह गया है। 95 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग नोएडा में पहुंच जाएंगे, और
इस जमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जो सेकंड टोल प्लाजा है उसको हम लोग क्रॉस कर लिए हैं। इस समय बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, 1 डिग्री बढ़ा है। सुबह 9 डिग्री था और समय हो रहा है 8:10। एक्सपेक्टेड हम लोगों का जो टाइम है वो 9:30 बजे का है नोएडा पहुंचने का। 9:30 बजे फिर 1 घंटे का टाइम लगेगा हमें दिल्ली क्रॉस करने में, और उसके बाद 4 घंटे, मतलब 9:30 और 4, 2:30-3 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। आकाश में इस समय बादल हैं, काफ़ी खूबसूरत पैटर्न बन रहा है आकाश में, आप देख रहे हैं। हल्की हल्की धूप भी आ रही है। इस एक्सप्रेसवे का जो स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर, लेकिन मैं गाड़ी 90, बिलो 90 ही चलाता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चल रहे हैं। आज 29 हो गई ना, 29 तारीख। जनवरी भी जाने वाला है। उसके बाद फरवरी मार्च में हमें फिर वापस आना है लखनऊ। कुछ काम है, फिर गांव पर जाएंगे। होली इस बार की हम गांव पर ही मनाने वाले हैं।
हम लोग नोएडा में हैं और नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं। ये हमें दिल्ली को कनेक्ट करेगा, दिल्ली ले जा रहा है ये रोड। और अभी हमें 10 किलोमीटर की और जर्नी करके हम दिल्ली में इंटर करेंगे। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। इस समय बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्री है और समय हो गया है 9:30। सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आप नोएडा की ट्रैफिक देख रहे हैं। 9:30 बजे के आसपास की ये ट्रैफिक है। नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं हम लोग। ये बेसिकली जो यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है उसको दिल्ली से कनेक्ट करता है। जब यमुना एक्सप्रेसवे से हम उतरते हैं तो 2 रोड है नोएडा में। एक अगर आप लेफ़्ट के तरफ जाते हैं तो ये दिल्ली की तरफ जाएगा और राइट सीधे आप जाते हैं तो वो परी चौक होते हुए आपको ईस्टर्न पेरिफेरल रोड जो बना हुआ है उसमें आगे ले जा कर के कनेक्ट कर देगा। तो यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद हमने लेफ़्ट ले लिया था और ये नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं हम लोग और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर और हमें ट्रेवल करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग दिल्ली में इंटर कर जाएंगे। टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से 347 किलोमीटर है लुधियाना का। और ये जो टाइमिंग हमें गूगल बता रहा है वो 3:42 पर हमें लुधियाना छोड़ेगा। ये कुल 6 घंटे 10 मिनट अभी से लगेंगे। ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और देखते हैं दिल्ली में ट्रैफिक कैसे मिलती है। गूगल मैप ने अभी बताया है कि आगे करीब 5 किलोमीटर का काफ़ी ट्रैफिक जाम सा लगा हुआ है। तो इसकी वजह से टाइम बढ़ता जाएगा। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि जब भी आप किसी सिटी को क्रॉस करते हैं तो सिटी के अंदर लगने वाले जो जाम है उसकी वजह से ट्रैवल टाइमिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आगे ट्रैफिक देखने में लग रहा है कि रुकी हुई है। बहुत स्लो ट्रैफिक हो जाती है, धीरे धीरे निकलना होता है। नोएडा के अंदर अभी हमें 3.3 किलोमीटर और डिस्टेंस तय करना है। उसके बाद हम इंटर करेंगे दिल्ली में। यहाँ पर गूगल मैप में कंजेशन दिखा रहा है कि ट्रैफिक यहाँ काफ़ी स्लो मूव कर रही है। ये बेसिकली आपने सुना होगा DND फ्लाईओवर को की तरफ जाने वाली ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट होती है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा जाम लगता है। ये सामने जो ब्रिज दिख रहा है ये मेट्रो है जो
मेट्रो अभी आ रही है, दिखेगी। ये ऊपर से मेट्रो जा रही है, ये पिंक लाइन है मेट्रो। और आगे की तरफ ये पूरा ट्रैफिक पैक हो गया है, ट्रैफिक बहुत स्लो है। यहाँ से बॉटनिकल गार्डन DND फ्लाईओवर की तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक होती है उसकी वजह से यहाँ जाम लगता है। ये यहाँ पर करीब 5 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है। लेफ्ट को DND फ्लाईओवर दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ टर्न हो रही हैं। यहाँ गाड़ियाँ 10 की स्पीड से मूव कर रही हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये कुछ बड़े शहरों के फ़ायदे हैं कि ज़्यादातर सड़कें जाम मिलती हैं। और जैसे जैसे अब ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर्स के भी ऊपर निकल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने का भी एक लिमिट है, उसके आगे क्या बनाएंगे आप। अब इसीलिए न्यूज़ वगैरह में टैक्सी सर्विसेज, जो हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें अब आ रही हैं छोटे डिस्टेंस के लिए। अब ये पूरा करीब 4-5 मिनट का जाम दिखा रहा है यहाँ। ये बगल में अम्बेडकर पार्क है। हम लोग नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पे हैं और अब यहाँ से हम इंटर करेंगे दिल्ली के अंदर। Continue on Dadri Main Road for 2 kilometers. अभी हम लोग नोएडा में ही हैं। 1.9 किलोमीटर आगे और हमें ट्रेवल करना है, उसके बाद हम दिल्ली में इंटर करेंगे। हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और सामने नोएडा गेट दिख रहा है। धन्यवाद, पुनः पधारें। हम लोग यहाँ से दिल्ली में एंटर करेंगे। ग्रीन सिग्नल टाइमिंग है अभी 17 सेकेंड का, शायद 10 सेकेंड
9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड और हम लोग इंटर कर लिए हैं दिल्ली में। In 200 meters, use the right two lanes to turn slightly right onto Mayur Vihar flyover. अब यहाँ से आश्रम जाने के लिए लेफ़्ट लेते हैं, DND आश्रम। ISBT जाने के लिए नीचे से लेते हैं। हमारा गूगल हमें दिखा रहा है सीधे चलने के लिए। दिल्ली में रोज़ कुछ न कुछ नया बन जाता है, तो जब आप आइए एक नया रूट देखने को मिलता है। Continue for 5 kilometers. हमारे लेफ्ट में अक्षरधाम मंदिर है और हम लोग सीधे जा रहे हैं। ITO की तरफ जाने वाले टर्न पर हमने ले लिया है और यहाँ से हम ITO की तरफ निकलेंगे। ये बीच से एक शॉर्टकट रोड बनाया हुआ है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं काफ़ी घने पेड़ हैं इधर। ये बाद में बना था, जो हम दिल्ली में रहते थे तो ये रोड नहीं था। यहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ लेना है। आगे इसके ऊपर भी जाम दिखा रहा है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है आगे। ये जमुना जी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर हम हैं और हम क्रॉस कर रहे हैं जमुना नदी को। और इस नदी के ब्रिज के ऊपर ही ये जाम लगा हुआ है। ये करीब 5 मिनट का डिले यहाँ दिखा रहा है। राइट साइड में सचिवालय है जहाँ से हम जाते हैं और सामने ITO। ये जाम है यहाँ का। In 200 meters, turn right onto Mahatma Gandhi Road. जाम लगा हुआ है, वेट करना पड़ेगा। Use any lane to take the ramp to Mahatma Gandhi Marg, then merge with Mahatma Gandhi Marg. आगे शांति बन आएगा। Mahatma Gandhi Marg, National Highway 44, then turn right onto National Highway 44. Take the next right onto National Highway 44. महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा और राजघाट। राजघाट के लिए लेफ्ट से जाते हैं और ये एक नया रोड बना दिया इधर से जाने के लिए। लेफ्ट साइड में राजघाट का इलाका। दिल्ली में हम हैं और ISBT की तरफ जा रहे हैं। हमारे लेफ्ट में राजघाट एरिया है और राइट में जमुना रिवर्स है।
जमुना रिवर है हमारे राइट साइड में, और इस रोड पर हम सीधे चल रहे हैं। हमें करीब 1.8 किलोमीटर और ट्रेवल करने के बाद ISBT महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा उसका नाम है वैसे तो। और आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है करनाल और आज़ादपुर जाने के लिए यही रोड स्ट्रेट आप हमें लेके जाएगा। सामने लाल किला का बैक साइड है। ये पहले ये जो स्ट्रेट इधर से रोड आ रही है यही रोड चलती थी, ये बाद में बना है। ये रिंग रोड होता था और दिल्ली ये लाल किले के बैक साइड से ये रोड आता था। Please the left to Main to turn left to stay on National Highway 44. ये ऊपर रेलवे लाइन है इसके, जो पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेके जाती है। Turn left onto the ramp to National Highway 44, then merge with National Highway 44. In 400 meters, merge with National Highway 44. राइट हैंड में हनुमान जी का ये पुराना मंदिर लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में निगमबोध घाट है। आगे महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा आएगा और उसके आगे से हम सीधे क्रॉस करेंगे। ये निगमबोध घाट है हमारे राइट हैंड में। और हम पहुंच गए हैं अब बस अड्डे महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल्स के ऊपर। हमारे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये बस अड्डा है। हमें इसी रोड पर सीधे जाना है। ये रिंग रोड है बेसिकली दिल्ली का। हमारे लेफ्ट में है ये बस अड्डा। In 300 meters, keep right to stay on National Highway 44. दिल्ली विश्वविद्यालय जाने के लिए इस रेड लाइट से लेफ्ट अगर लेते हैं तो चले जाएंगे, और सीधे हमें करनाल की तरफ जाना है तो स्ट्रेट हम इसी रिंग रोड पे चलते जाएंगे। दस बज करके 20 मिनट हो रहा है और हम लोग दिल्ली में हैं। ISBT को क्रॉस कर चुके हैं और इस समय दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो दिल्ली क्रॉस करने के बाद हम कहीं रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और गाड़ी में डीजल भी लेना पड़ेगा। अभी तो वैसे 222 किलोमीटर्स फ्यूल का रेंज दिखा रहा है, लेकिन हमें दिल्ली क्रॉस करने में ही अभी टाइम काफ़ी लगने वाला है। तो आगे चल के जहाँ भी हमें थोड़ा सा फ्री जैसा मिलेगा, जहाँ पेट्रोल मिल सकता है और ढाबा वगैरह हो, वहाँ हम गाड़ी को रोकेंगे। हम सुबह 7:30 बजे के आसपास होटल से निकल गए थे, तो 7:30 से 10:30 3 घंटे की जर्नी हमने किया नोएडा से। लुधियाना का डिस्टेंस जो टाइम लगना है वो 318 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है और 5 घंटे 24 मिनट का टाइम लगेगा। ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट तो चलने के बाद पता चलेगा। Take the next right onto Burari Flyover, Dr. K.V. Hedgewar Marg.
Dr. KBK Deval Marg for 1.5 kilometers. Deval Marg, Outer Ring Road. बैठो कहाँ ये शुक्रिया नहीं Continue straight onto Bagswa Flyover, Dr. KBK Deval Marg. Continue on Outer Ring Road for 1.5 kilometers. यहाँ जाम लगा हुआ। शहीद विक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा चौक फ्लाईओवर। आगे ट्रांसपोर्ट नगर हुआ करता था सिंधु बॉर्डर के लिए। अब हम लोग वैसे दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं और ये रोड सीधे हमें लेके जाएगा पानीपत करनाल के तरफ, पानीपत, जालंधर, अमृतसर, और हमारे लेफ्ट साइड में समयपुर बादली पड़ता है। अब आगे तो कोई वैसे कंजेशन नहीं दिख रहा है, फिर भी दिल्ली है। और राइट हैंड में कूड़े का पहाड़। स्पीड लिमिट इस रोड की 70 किलोमीटर की है, तो कोशिश करेंगे कि स्पीड लिमिट मेंटेन रखें। बहुत बार होता है पीछे से हैवी ट्रैफिक हॉर्न बजाने लगती है, तो ये लगता है कि भाई थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स का फॉलो तो करते नहीं, स्पीड का ख़ास तौर से, बाकी तो करते ही होंगे। तो हम लोगों को 309 किलोमीटर की ओर जर्नी करनी है, जिसमें 5 घंटे तक लगभग लगेंगे। आगे हम रुकेंगे आधे घंटे के लिए, कहीं ब्रेकफास्ट लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट लंच मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है और लंच का टाइम आने वाला है। तो कब हम रुकेंगे इसलिए मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बोल रहा हूँ। ब्रेकफास्ट लंच करेंगे और गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे, पेट्रोल, और उसके बाद चल लेंगे। वैसे आकाश तो साफ है, लेकिन धुआं सा आकाश में काफ़ी दिख रहा है। अब ये कहीं आग वगैरह लगी है या क्या है, या क्योंकि मौसम तो बिल्कुल क्लियर है, फिर भी आगे की तरफ काफ़ी डेंस धुआं दिख रहा है। पता नहीं ये क्या कहानी है यहाँ की। आगे की तरफ काफ़ी घना, मतलब जैसे फॉग हो ना, उस तरह का कुछ दिख रहा है, जबकि मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा है कि फॉग होना चाहिए। बट आगे आप कैमरे में तो इतना वो नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत
धुआं सा दिख रहा है। हम ऑलमोस्ट दिल्ली से बाहर आ चुके हैं, बट अभी दिल्ली टेरिटरी में ही हैं हम लोग। हम लोग दिल्ली क्रॉस करके अब हरियाणा में एंटर करेंगे। आपने सुना होगा शंभू बॉर्डर, ये वही शंभू बॉर्डर है जहाँ पर पिछले साल किसानों का बहुत लंबा एक धरना प्रदर्शन चला था और यहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी, उससे जो उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो शंभू बॉर्डर ही है जहां हरियाणा और दिल्ली का ये बॉर्डर पड़ता है। और 2024 अप्रैल में फिर किसान यहां आने की कोशिश किए थे। आप देख रहे हैं उससे पहले वाले जो जाम लगे थे, जो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया था, उसका सारा कुछ ये यहाँ पर दिख रहा है अवशेष। ये स्लैब वगैरह उसी समय के पड़े हुए हैं। एक एरिया ये खोल दिया गया है ट्रैफिक को चलने के लिए, लेकिन ये उस समय ये सारा कुछ बंद था। तो हम लोग अब हरियाणा में आ चुके हैं। हम लोग मुरथल में हैं और यहाँ हमने लंच वंच कर लिया है। गाड़ी में हमने पेट्रोल भी ले लिया है और अब हम निकल रहे हैं लुधियाना के लिए। 280 किलोमीटर लुधियाना यहाँ से है और टाइम लगना है करीब 4 घंटे। इस समय 11:40 हो रहा है और 4:20-25 के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। टेम्परेचर बाहर का 20 डिग्री हो गया है। In 400 meters, turn right toward National Highway 44. चलते हैं अब लुधियाना और लुधियाना पहुंच के फिर हम आपसे बात करेंगे। Turn right toward. हम लोग इस समय पानीपत के फ्लाईओवर पे हैं और यहाँ से लुधियाना 232 किलोमीटर और रह गया है। 4 घंटे का टाइम अभी शो हो रहा है कि 4 घंटे लगेंगे। पानीपत का ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा है और पूरे पानीपत को ये क्रॉस करता है। मेन रोड पे बस अड्डा होने की वजह से यहाँ जाम बहुत लगा करता था। लिबर्टी की फैक्ट्री यहीं पर है आगे जा कर के। तो वैसे तो 1-2 बार हमने उनके आउटलेट से कुछ चप्पल और जूते वगैरह ख़रीदे हैं पहले, लेकिन जब से ये बन गया है एक्सप्रेसवे, तब से दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। आज देखेंगे अगर अप्रोच होगा उस फैक्ट्री तक तो वहाँ से 1-2 चप्पल जूते लेंगे। यहाँ जैसे पानीपत का फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं वैसे ही आगे जा कर के लेफ्ट हैंड को आता है। ये है पानीपत का फ्लाईओवर और पानीपत का टोल टैक्स।
इस टोल टैक्स को हम लोग क्रॉस कर लिए हैं और हम थोड़ा लेफ्ट में ही चलेंगे, क्योंकि मैडम को लिबर्टी का जूता चाहिए। लिबर्टी का जूता कहाँ मिलेगा ये देखने वाली बात है। साइड रोड से ही हम चलेंगे, स्लिप रोड से, सर्विस लेन जो है वहाँ से। तो मैं नीचे से ही चल रहा हूँ। एक कट और नीचे से लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं मिला तो मैडम कहेंगी कि जानबूझ के नहीं लिए। अब जानबूझ के नहीं लिए में तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये है मेरे लेफ्ट साइड में लिबर्टी की कंपनी, बैक साइड में है। अब पता नहीं कहाँ इनका शोरूम है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? बाबरपुर मंडी में आपका स्वागत है। कोई मंडी है? काहे की मंडी है? फल की ही मंडी होगी और क्या होगी? कंफ्यूजन है। अमरूद लेना है तो बताओ। In 200 meters, turn right toward National Highway 44. इधर गूगल भाई साहब कह रहे हैं कि आप राइट ले लीजिए, और मैडम कह रही हैं कि नहीं, हमें चप्पल लेना है। मैडम को चप्पल कहाँ से दिलवाएं? Take the next right toward National Highway 44, then turn left onto National Highway 44. ये है सायद। अभी तक तो कुछ पता चल नहीं रहा है। पानीपत फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद मेरे को आइडिया था कि पड़ता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो कहीं आगे हो सकता है कि हो। चल के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि मिल जाए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो और भी ठीक है। पानीपत रिफाइनरी जाने के लिए रास्ता आ गया। दो बज के 10 मिनट हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अम्बाला। मेरे लेफ्ट में अम्बाला रेलवे स्टेशन है और राइट हैंड में आगे जाकर के आता है बस अड्डा। आगे से चूँकि ये रोड सीधे लुधियाना को जाता है और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने मोर्चा लगाया हुआ है, जो पिछले फरवरी 2024 से चल रहा है। वो अभी भी वो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके टेंट वगैरह लगे हुए हैं।
तो ये मेन जो रोड है वो बंद है। जब हम जा रहे थे इधर तो हम चंडीगढ़ हो करके आए थे, तो आज भी हो सकता है कि हमें सीधे हम ना जा करके चंडीगढ़ की तरफ से जीरकपुर के साइड से हमें लुधियाना निकलना पड़े। अम्बाला हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आगे से कहाँ से डाइवर्जन दिया हुआ है आगे हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे। फिर गूगल के हिसाब से 2 घंटे 25 मिनट की जर्नी और हमारी शेष बची है। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 123 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है। अब ये डिस्टेंस सीधे का दिखा रहा है या डाइवर्टेड रूट का दिखा रहा है, ये चलने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अभी तक हम लोग सीधे चल रहे हैं और कहाँ से हमें टर्न लेना है ये आगे जाके पता चलेगा। शिमला चंडीगढ़ की तरफ जाने के लिए जो रूट है शिमला चंडीगढ़ और जीरकपुर के लिए, उस रूट पर हमें चलना होगा। सीधे अगर हम जाते हैं तो वही जो शंभू बॉर्डर है वो आएगा, बट चूँकि शंभू बॉर्डर बंद है इसलिए हम जीरकपुर और शिमला वाले चंडीगढ़ वाले रूट पर जाएंगे। गूगल भाई साहब कुछ बोल रहे हैं तो उनको कुछ ऊपर हवाई जहाज जाएगा। अम्बाला अम्बाला में एयर बेस है, तो यहाँ से फाइटर प्लेन उड़ान भरते रहते हैं। निकाल जा रहे हैं भगवान। उधर तो कम जा रही हैं, इधर ज़्यादा जा रही हैं। हम उस झंझट में जाएंगे नहीं। कुछ गाड़ियाँ सीधे जा तो रही थी, लेकिन अब पता नहीं अब वो कहाँ जा रही थी, रूट खुल गया है या क्या है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो हम उधर जाने का रिस्क नहीं लिए, हम सीधे चंडीगढ़ की तरफ मोड़ लिए हैं। शंभू बॉर्डर पे किसानों के जाम की वजह से किसानों ने जो धरना प्रदर्शन के लिए लगाया हुआ है वहाँ अपना डेरा डंडा, उसकी वजह से इधर की सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाती है चंडीगढ़ की तरफ और फिर यहाँ से जीरकपुर से जाती है। अब जो ट्रैफिक जमुनानगर और इधर हरिद्वार से और डेरा बस्सी की तरफ से आ रही है, वो ट्रैफिक सारा यहाँ ज्वाइन होती है एक साथ, तो ये जाम पूरा लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पिछले 1 साल से यहाँ का आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक नॉर्मल कंडीशन में डिले होता है। उसके बाद अगर कोई वैसे मेजर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीच में गाड़ी फंस गई, तो वो 2 घंटे 4 घंटे वाला रहता है। तो ये वीडियो में आप देख रहे होंगे कि अभी लंबे डिस्टेंस के लिए अगर आप गाड़ी लेके चलते हैं तो कहाँ कहाँ और किस तरह के जाम का सामना करना पड़ता है आपको,
बेसिकली हमारा देखिए ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव यही था। बहुत ज़्यादा रोड के ऊपर इस तरह की सिचुएशन जगह से एक जगह दूसरे जगह तीसरे जगह होती रह रही है। अब ये चंडीगढ़ का मेन रोड है और यहाँ भी वही सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ भी करीब 20 से 25 मिनट का डिले चल रहा है। हर थोड़ी देर के बाद जाम लग जा रहा है। यहाँ से बड़े बड़े गेहूँ तो गांव में हो गया है, बहुत छोटे छोटे। ये कुछ और बोए होंगे कोड़ के फिर उसको। 3:50 हो गए हैं और हम लोग राजपुरा क्रॉस कर लिए हैं। यहाँ से लुधियाना जो डिस्टेंस है वो 77 किलोमीटर और बचा है। लुधियाना से 77 किलोमीटर पहले हैं हम लोग। और दिल्ली में और पंजाब के अंदर जो हमें ट्रैफिक जैम मिला है और डाइवर्जन मिला है, उसकी वजह से हम 1.5 से 2 घंटे डिले हुए हैं। हमारा ये अनुमान था कि हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये टाइम बढ़ते बढ़ते अब दिखा रहा है 5 बजे का। सबसे जो बड़ा इशू आ रहा है यहाँ की ट्रैफिक में दिल्ली के बाद, वो शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उसकी वजह से डाइवर्जन हो रहा है और सारी ट्रैफिक जा रही है झीरक चंडीगढ़ की तरफ और वहाँ से वापस आ रही है राजपुरा, और राजपुरे से फिर आगे के लिए प्रोसीड हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ बना हुआ है और ये अब तो मतलब लोग इसके ऊपर चर्चा करना भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लगभग 1 साल हो गए। तो सरकार को भी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो लोकल सरकार है उसको भी और केंद्र सरकार भी छोड़ दिए कि जाओ जो करना है करो। आम जो लोकल पब्लिक है वो तो परेशान हो रही है, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक है क्योंकि पंजाब इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ से मटेरियल बाहर जाता है, तो ट्रांसपोर्ट को काफ़ी नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अगले 1 घंटे में हम लोग लुधियाना होंगे। 74 किलोमीटर और रह गया है। शाम के 5 बज गए हैं और मैं अब आ गया हूँ लुधियाना। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। और जो 3 बजे पहुँचना था वो 5 बजे हम पहुँच रहे हैं।
17 तारीख को हम यहाँ से निकले थे और आज 29 तारीख हो गई है। तो इन दिनों में बस कहीं ना कहीं घूमना फिरना, आना जाना, यही सब लगा रहा और भाग दौड़ रही। एक तिलक और 2 शादी अटेंड किया, उसके बाद वापस हम आ गए हैं अब लुधियाना। और कल से फिर, क्योंकि मंथ का एंड है, आज 29 तारीख है, तो 30 1-2 दिन ऑफिस में लगाना पड़ेगा और वो काफ़ी टफ रहेगा, क्योंकि पीछे काफ़ी दिन मैं नहीं रहा हूँ। तो सारी पेमेंट्स वगैरह देखना, ट्रांसफ़र करना, मटेरियल प्लानिंग वगैरह, इसके ऊपर एक बार देखना पड़ेगा। वैसे तो सारा कुछ स्ट्रीमलाइन चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आज का ये हमारा ट्रैवल ब्लॉग जो आगरा से चल के लुधियाना तक था, आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ट्रैवल ब्लॉग में हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया है और वीडियो लंबा इसलिए हमने बनाया कि आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 दिखे, क्लियर हो, समझ में आए। जिन लोगों ने हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उस पर लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो यहाँ से हम अपने गली में, मोहल्ले में मुड़ चुके हैं और आप सभी का आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक 11 दिनों से मैं यहाँ नहीं था, तो हमारी जो नातिन है सीवी, वो वीडियो कॉल पर तो लग रहा था कि काफ़ी वेट कर रही है। आज देखते हैं कि क्या उसका रिएक्शन होता है हमें देख करके। हमको हाथ दे रहा है। तो सामने आ रही है ये है सीवी जी। ये है सीवी जी। ये मेरा बाबू आ गया भाई। अली मेरा राजा बाबू आ गया। आजा ले लो, आजा आजा ले लो। आजा भाई, मेरा राजा बाबू आ गया। आ गया मेरा बाबू, आ गया भाई। अरे कहाँ था मेरा बाबू? कहाँ था? मेरा छोना कहाँ रहा भाई? अलिया मेरा छोनो, हाँ मेरा छोना कहाँ था हो? अलिया भैया, मेरा छोनवा कहाँ था ये भाई? हम निकलो पहले, इसमें वो खड़ी कर दूं। अरे ये कौन है? पापा है क्या? हाँ ये तो पापा लग रहे हैं भाई छोना के। हम तो घूमने चले गए थे, घूम के आए हैं। हैं? और मेरा छोना कहाँ था? क्या कर रहा था छोला में ना? हाँ ये भाई, मेरा छोना क्या कर रहा था वो? अच्छा गाड़ी हम लोग चलाएंगे और घूमने भी जाएंगे नो।
घूमने भी जाएंगे हम लोग तो, घूमने भी जाएंगे भाई हम लोग। हम लोग घूम के आ गए। हम लोग बहुत दूर दूर गए थे घूमने भाई, बहुत दूर दूर गए थे हम लोग घूमने। हम लोग घूमने चले गए थे। आ जाओ। हम लोग बहुत दूर तक घूमने गए थे ना। नहीं जाएंगे ना, ना हम लोग नहीं जाएंगे भाई, हम लोग नहीं जाएंगे ना बचिया, हम लोग नहीं जाएंगे। ये तो भाई क्या है इसमें? ये बचिया का है क्या? हाँ, ये तो हमारे बचिया का है भाई। बचिया इसमें भी है, बचिया तो इसमें भी है, हैं? बचिया इसमें भी मैंने देख ली।